brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। इस मामले में सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कई अफसरों को निलंबित कर दिया है तो दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के विरोध में IMA यानी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन उतर गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के विरोध में छिंदवाड़ा में आज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया। IMA का कहना है कि इस पूरे मामले में दोषी ड्रग कंट्रोलर हैं, ना कि डॉक्टर सोनी। IMA की माने तो दवाओं की मानक की देखरेख का काम डॉक्टर का नहीं बल्कि ड्रग कंट्रोलर का होता है। हालांकि इस पूरे मामले में IMA अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। एमपी राउंड अप में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ रही हैं छिंदवाड़ा IMA की अध्यक्ष डॉक्टर अल्पना शुक्ला। अल्पना जी, आपका एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो मेरा पहला सवाल यह है कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का आप लोग विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं करती है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी, आज हम लोगों ने काली पट्टी का लगाकर काम करने का निर्णय लिया है और चूंकि 24 घंटे पहले हमें प्रशासन को बताना पड़ता है, एक अनुमति लेना पड़ता है कहें या एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है हमें, तो आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब, SP साहब को और CMHO जिला अस्पताल, इनको हम लोगों ने एक लेटर दिया हुआ है कि अगर कल तक, अब आज तक तो सर रिहा हुए नहीं है, अगर आज तक रिहा हो गए रहते तो अलग बात थी, चूंकि नहीं हुए हैं इसीलिए हम काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं विरोध में। और अगर कल तक नहीं रिहा हुए तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे भैया। तो इस मामले में 2 ड्रग इंस्पेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का भी ट्रांसफर किया गया है, जबकि डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है। तो सरकार तो कह रही है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार हुई है, तो फिर आप लोग डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि ये पूरा जो भी कार्रवाई सरकार ने की है वो नियम के अनुसार ही हुआ है? जी बिल्कुल भी नहीं है भैया नियम के अनुसार। पहली चीज तो चिकित्सक को हिरासत में लेना ही गलत है, उसके भी नियम हैं जिसके अनुसार आप ऐसे आधी रात को उठा के चिकित्सक को ले जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, चिकित्सक मरीज देखता है और इलाज देता है। उस दवाई में जो कंटेंट्स लिखे रहते हैं वहां तक चिकित्सक देखता है कि इसमें ये चीजें हैं और ये हमें बच्चे को, मरीज को देना है कि नहीं देना है। परंतु उसके अंदर अगर कोई डाइल्यूएंट है या कोई सॉल्वेंट है या कोई ऐसी चीज है जिससे दवाई को तरल बनाया गया है या कुछ उसमें डाला गया है, तो उसमें वो क्या कितना है ये दवाइयों में नहीं लिखा रहता है। इसके लिए जिम्मेदारी कहाँ की है? जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं जो उसको पूरी साइकिल से वो चेक होता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है, फिर वो लाइसेंस होता है कि हाँ ये दवा सही है, अब ये मार्केट में जा सकती है। उसके बाद ये मार्केट में जाती है और दुकान में रखी जाती है। उन दवाइयों को हम लिखते हैं। तो इसमें चिकित्सक कहाँ से जिम्मेदार हो गया भैया? आप लोग खुद सोचिए, चिकित्सक कहाँ से जिम्मेदार है? चिकित्सक को मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या है, उसमें लिखा ही नहीं है कि इसमें डाइथायोग्लाइकॉल है और इतना है, ये तो लिखा ही नहीं है उसमें। जी, तो जी बात पूरी करिए। जी बात पूरी करिए आपने। हाँ, इसीलिए हमारा कहना है कि हमारे चिकित्सक कहीं से कहीं तक आरोपी नहीं है। अगर उन्होंने लिखा तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चिकित्सक तो इलाज में दवाइयां ही लिखेगा भैया, और क्या लिखेंगे? तो मेरा अगला सवाल है कि चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि डॉक्टर प्रवीण बेकसूर हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वो एक सरकारी डॉक्टर हैं और वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठते थे और ज़्यादातर दवाइयाँ उन्होंने वहीं से लिखी। तो इस पे आपका क्या राय है? वहीं से ली यानी देखिए, वो तो ऐसा है कि कोई भी दवाई, जैसे हम पैरासीटामोल ही लें फॉर एग्जाम्पल, पैरासीटामोल भी बहुत सी कंपनीज की आती हैं और हर चिकित्सक का अपना एक रहता है कि मुझे इस
पैरासिटामोल P250 से बहुत अच्छा असर मिलता है, किसी का रहता है मुझे डोलो से अच्छा मिलता है, किसी का वो अपना अपना है कि मुझे मरीजों में अगर किसी खास दवाई से असर अच्छा मिल रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पसंद कर रही हूँ। ये तो चिकित्सक का खुद का निर्णय है कि उनको जो सी दवाई में अच्छा असर मिला होगा वो लिखते रहे होंगे। आप भी बच्चों की डॉक्टर हैं, तो क्या आपने इसके पहले आपने भी कभी कोल्ड ड्रिप सिरप को लिखा है बच्चों के लिए? नहीं लिखा। सिरप जो है ये क्या पहले से ही बिकता था वहाँ मार्केट में, या फिर मतलब अभी हाल ही में आया है? कुछ इस पे आप बोलेंगे? मैं भी 20 साल से ये सिरप चल रहा है जी। और सर लिखते भी थे, 20 साल से चल रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जब कोई भी नई ड्रग की कंटेंट तैयार होता है, सपोज एक बैच तैयार हुआ, उस बैच को तैयार होने के बाद उसकी पूरी टेस्टिंग होती है, और आपको भी पता होगा कि जो रिपोर्ट में आया है वो जो ये बैच ऑफ मेडिसिन था, इसमें डाइइथाइल ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत ज्यादा पाएगी। तो ये बैच में गड़बड़ी थी जी। ये, लेकिन चिकित्सक को कैसे मालूम होगा कि इसमें गड़बड़ी है? ये तो ड्रग टेस्टिंग वाले बता सकते हैं कि भाई इसमें डाइइथाइल ग्लाइकॉल है और इतना % है, इसीलिए इसे कहीं भी देना मना है, इसे बंद किया जाता है। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कभी कभी किन्हीं दवाइयों के लिए कि आप ये चीज ना लिखे, ये बैच गड़बड़ है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती तो नहीं लिखते चिकित्सक। जी। अच्छा, ये एक और सवाल है कि आप बच्चों की डॉक्टर हैं, छिंदवाड़ा में ही अभी पदस्थ हैं, तो क्या कोई कोल्ड ड्रिप का सेवन करने के बाद कोई बच्चा आपके पास पहुंचा था इलाज के लिए? नहीं, मेरे पास तो कोल्ड ड्रिप वाले कोई बच्चे नहीं आए, ज्यादातर वो सरकारी तंत्र में ही गए हैं, मेरे पास तो कोई नहीं। जी। और आखिरी सवाल है, जरा इसको विस्तार से बताइए, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है तो अभी खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों को। तो अगर बच्चों को खांसी हो जाए तो क्या उन्हें खांसी का सिरप देना चाहिए, और अगर सही नहीं हो रहा है बच्चों की खांसी तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर खांसी सर्दी बच्चों को हो रही है मौसम की वजह से, तो पहली चीज तो हम जितना बचाव कर सकें करें, साफ पानी, साफ हवा, बहुत लोग छू रहे हैं, ये सब चीजों को हम रोकें। उसके बावजूद भी मौसम बदलने की वजह से सर्दी खांसी हो गई है तो हम यही सलाह देते हैं कि गर्म पानी की भाप दीजिए, तवा गर्म करके सिकाई करिए, पैरासिटामोल जब बुखार हो तब दीजिए, कुनकुना पानी बार बार पिलाइए, ये सलाह हम देते हैं। खांसी की सिरप अगर लिखने का अगर हो तो क्या मतलब? जी। अगर खांसी का सिरप लिखने की जरूरत लग रही है, फॉर एग्जांपल एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है, या जहाँ पे ब्रोंकस इन्वॉल्व हो रहा है, खांसी बहुत ज्यादा होके नहीं निकल पा रहा है कफ, तो उसमें प्लेन लीवोसैल्बिटामोल वगैरह दवाइयां होती हैं जो हम लोग लिखते हैं, और फिर एंटी एलर्जिक भी देते हैं, लीवोसेट्रिजीन वगैरह। कभी जैसी जरूरत लगी, मरीज की कस्टमाइज रहता है भैया, वो हर बच्चे के हिसाब से, ज्यादातर बच्चों को इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा एक और सवाल है कि कल IMA के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो छिंदवाड़ा आए थे, तो क्या रणनीति बनी आप लोगों की आगे, क्या आप लोग करेंगे अब इसको लेकर के, डॉक्टर सोनी को लेकर के? डॉक्टर शरणागत सर आए थे जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर अरविंद जैन सर आए थे जो नेशनल कमिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे स्टेट से, और डॉक्टर दीपक साहू एंड डॉक्टर बांगरे भी आए थे। तो हम लोगों ने यही बातचीत की कि पहली कोशिश तो हमारी भी यही है कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प करना हम लोग भी नहीं चाहते, किसी आम आदमी का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, या उनको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े, हम लोग भी नहीं पसंद करते। बहुत कोशिश हम लोगों की भी यही थी कि ऐसी ही बातें सुलझ जाएं और सिर्फ डॉक्टर सोनी को रिहा कर दिया जाए। उनको जिस तरीके से हिरासत में लिया हुआ भैया, वो हम लोगों के लिए बहुत दर्दनाक और बहुत तकलीफदायक है। जांच करना है करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात अगर आपको सामान्य से अलग लग रही है प्रशासन को, जांच पीछ करें, पूछताछ करें, जो कुछ करना है उन्हें करें, उसमें सब डॉक्टर्स का भी सपोर्ट रहेगा, कोई इशू नहीं है। परंतु हिरासत में ले लेना भैया, ये मानसिक यंत्रणा है उन डॉक्टर के लिए। आप सोचिए जो अभी जेल में है, उनके अंदर क्या बीती होगी, उनका परिवार पूरा एकदम डिप्रेशन में जा चुका है, उनकी वाइफ कहीं बात नहीं कर रही है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारा संपर्क उनके यहाँ बन ही नहीं पा रहा है किसी से, हमको उन लोगों की भी चिंता लगी हुई है। तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया इस मामले को लेकर के? हमें कुछ भी आश्वासन नहीं मिला भैया जी। क्योंकि मैं अभी सुन रहा था कि किसी अधिकारी से आप ही बात कर रही थी, हमारे पास वीडियो आया है, तो उन्होंने बोला कि ये मामला ये न्यायिक मामला हो गया है। जी हाँ, तो वो कलेक्ट्रेट में भी वो हमको यही समझा दे रहे हैं कि अब ये न्यायिक मामला हो चुका है,
जी एसपी ऑफिस में भी यही बोल दे रहे हैं, न्यायिक मामला हो चुका है भाई, हमारे चिकित्सक को आप फ्री कर दीजिए, फिर न्यायिक जी मामला होता रहेगा, पूछताछ होती रहेगी, सब कुछ होएगा। जी उन्हें उस मानसिक यंत्रणा से और उस जेल से तो निकाल दीजिए। हम लोगों की एकमात्र मांग आज की तारीख में यही है। प्रशासन जी। के रवैये से आप लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं? नहीं भैया, बिल्कुल हम लोग बहुत दुखी हैं। और जी जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हुई है या जिनके उन लोगों के विरोध में जो भी एक्शन लिए गए उनको सस्पेंड किया गया, हमारे चिकित्सक को भी सस्पेंड किया गया, परंतु चिकित्सक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया, और बाकियों को आप सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ तक उचित है आप बताइए? ये तो एक आम आदमी को भी समझ आ रहा है कि ये बहुत अनुचित है। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं, चिकित्सक तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए कि जब वो किसी भी हालत में, जब भी जैसे भी बेल होएगी, जैसे भी निकलेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी? जी तो जो ये चिकित्सक हैं, जी बहुत सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उस इलाके के। तो ये जो आईएमए की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जो आप बता रही हैं कि अगर जो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, रिहा नहीं किया गया डॉक्टर सोनी को, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, तो क्या ये केवल छिंदवाड़ा के लिए रहेगा या पूरे मध्य प्रदेश के लिए रहेगा? नहीं, हमें सब जगह का सपोर्ट मिल रहा है भैया, सब जगह का सपोर्ट मिल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश का और पूरे देश का भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। अलग अलग प्रदेशों से हमारे पास खबर आ रही है कि हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी तो मतलब तो हम जैसे ही शुरू करेंगे तो पीछे से हमारे सब साथी हमारे साथ हैं। इन हड़ताल पे आप जाने की जो चेतावनी दे रहे हैं आप लोग, आईएमए जो दे रहा है चेतावनी, तो वो पूरे स्टेट के लिए होगा? जी, अभी तो हम छिंदवाड़ा के लिए दे रहे हैं, परंतु ये तुरंत फैल जाएगा, तुरंत फैल जाएगा। जी। तो ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर अल्पना शुक्ला, ये छिंदवाड़ा की अध्यक्ष हैं आईएमए की, और ये सीधे सीधे बोल रही हैं कि अगर जो डॉक्टर सोनी को रिहा नहीं किया गया तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डॉक्टर चले जाएंगे। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी। थैंक यू भैया। तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। 8 बच्चों का इलाज अभी नागपुर में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये पूरी घटना ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। फिलहाल कुछ और कफ सिरप पर बैन किया जा रहा है, लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ है कि ड्रग कंट्रोलर जिस काम के लिए रखा गया है वो उस काम करने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। साथ ही साथ छिंदवाड़ा का स्थानीय प्रशासन भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पहला बच्चा 7 सितंबर को मरा था, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सरकार मुआवजे का मरहम लगाकर अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है।